रुड़की के टोडा कल्याणपुर में एक बार फिर रास्ते के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सेना ने कई गांव को जोड़ने वाले रास्ते को फिर से बंद कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। रास्ता बंद होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि अब लॉकडाउन के चलते 5 गांव के लोगों के लिए रास्ता बंद होना मुसीबत का सबब बन चुका है। ग्रामीणों का आरोप है कि सेना ने उनका 2 महीने से रास्ता बंद कर रखा है, जबकि उनका रास्ता बड़े बुजुर्गों और पूर्वजों से चलता आ रहा है। रास्ता पूर्ण रूप से 21 तारीख से बंद है, 21 मार्च से 11 बजे से बंद है। दुर्गा कॉलोनी को थोड़ी छूट दी गई थी, केवल अभी तक भी 10 बजे तक। टोटल जितनी मेडिकल सुविधा, हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। 108 तक की सुविधा जाने की नहीं है। वर्तमान में भी एक गर्भवती महिला का बच्चा पेट में ही मर गया, सुविधा न मिलने के कारण। बामुश्किल उसकी महिला की जान बची, दूसरे रास्ते जंगल के रास्ते लेकर गए। और करीब 50 साल पहले हमारा रास्ता ये आर्मी ने ले लिया था, उसके बदले में जो हमारा रास्ता दिया गया था उसे बंद कर देते मार मारी। या तो हमें ये रास्ता दे दो जो हमारा 50 साल पहले आर्मी ने अवैध तरीके से लिया, या फिर हमें जो दिया इसे चलने दे। ये हमारी मांग। तत्काल हमारा रास्ता खुलवाया जाए, जो सरकार द्वारा हमें निर्धारित समय है या उसमें हमें छूट दी जाए। वो आर्मी ने, ब्रिगेड कमांडर ने बंद किया है जबरदस्ती, बलपूर्वक। जो हेल्पलाइन नंबर से बात की, अखबार वगैरह में खूब आती है हमारी। एसडीएम महोदय से हमने, डीएम से खूब, मतलब सबसे जो है हमने मिलने के लिए भी तैयार नहीं है, डाक से हम भेजते रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं होती। ये कहा तुम एप्लीकेशन इसमें डब्बे में डाल जाओ और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जब कुछ नहीं होते, हमने बहुत लेकर जाते हैं। हम हाई कोर्ट भी चले गए नैनीताल, उसके बाद भी इन पर कोई असर नहीं होता। वहाँ पर केस विचाराधीन है, वो चल रहा है। नवंबर में हम चले गए थे, इन्होंने माना कि ये जो है मामला अवैध है, जो बिल्डिंग बनी वो भी वैध बनी है। रिपोर्ट में भी साफ हुआ, क्लियर है। और जो इन्होंने गेट बंद कर रखा है, इन्होंने हमको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, बीमारी होगी, कोई बुजुर्ग भी, कोई लेडीज भी, कुछ भी होगा, चाहे किसी की डिलीवरी है, चाहे किसी का भी कुछ है, तो हम आपको आने देंगे। उस दिन सामने कोई बुजुर्ग बीमार हो रखे थे, उनके 2 बेटे बॉर्डर पे है, वो खुद भूतपूर्व सैनिक है, उन्होंने 2 लड़ाइयाँ जीत रखी है। क्या ये इन्होंने यहाँ पे गेट ही खोला उनके लिए? उनको मरने दे दे क्या यहाँ पे? अगर हमारे यहाँ पे जेंट्स लोग नहीं होते, भाई लोग घर में नहीं आए रहते, तो क्या घर में उनको मरने देते हैं? क्या उनके अंदर इतनी वो नहीं है कि जो जिन्होंने 2 लड़ाइयाँ जीत रखे उनके लिए गेट नहीं खोल रखे हैं? एम्बुलेंस बुलाई, कहाँ से एम्बुलेंस ढूंढ के आई, 4 में बिठा के उनको ले गए। तो ये इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि इंसानियत इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। जो ये कमांडेंट बैठा है यहाँ पे, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और क्या? निवासी हूँ और हमारे यहाँ इतनी बड़ी समस्या है। ये आर्मी वालों ने कम से कम 2-3 महीने से रास्ता बंद कर दिया। जो मेन रास्ता था, पूर्वजों से चलता आ रहा हमारा रास्ता, वो ज़बरदस्ती मनमान्य तरीके से ये ब्रिगेडियर आया हुआ है कोई, उसने बंद कर दिया। और ये कहता है कि आपका हम यहाँ कोई रास्ता नहीं है, वो रास्ता हमारा पूर्वजों से चलता आ रहा। इतनी बड़ी समस्या है कि गर्भवती महिलाएं और जो मतलब इमरजेंसी मूलभूत समस्या है, उनसे भी हम वंचित हैं। हम इतने परेशान हैं कि कोई भी सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारी जो है समस्या का समाधान हो। हाँ, कल हमारे माननीय विधायक चैंपियन साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने डीएम साहब को फ़ोन किया और डीएम साहब ने एसडीएम साहब को फ़ोन किया। एसडीएम साहब मौके पर गए थे, अभी वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान अभी वंचित है। अभी हम जो हमारा मेन रास्ता, हमारी मांग ये है, जो हमारा पहला रास्ता था वही खुलना चाहिए। और चारों तरफ रास्ते बंद है, उधर यही मेन रास्ता था हमारा। और हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य यहीं से ही अप डाउन स्कूल में करते हैं बच्चों का आगे भविष्य क्या होगा। रात को 10:30 बजे से लॉकडाउन का बहाना लेकर पूरा पब्लिक रास्ते को उन्होंने जो है जाम किया हुआ है। और लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर उन्होंने एकमात्र पब्लिक रास्ता, जिससे 15,000 की जनता लोग रोज आवागमन होता है, लेकिन उन्होंने उसके बाद लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर हमारे रास्ते पर गेट लगाया। 24/4 की घटना है, नवजात बच्चे की मृत्यु हुई, 108 समय पे आगे खड़ी होगी, सेना द्वारा उसको अंदर आने नहीं दिया, जिसके कारण उस नवजात बच्चे की मृत्यु हुई। अधिकारी, शासन, प्रशासन
किसी प्रकार की हमें कोई सहायता नहीं है और किसी भी प्रकार की हमारी कोई सुनवाई नहीं है। बार बार आते हैं, हमें जबरन उस रास्ते पे चलाने का मजबूर कर रहे हैं जहां हमारे बच्चे बूढ़े रोज गिर रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं से टोडा कल्याणपुर पूरा क्षेत्र वंचित है सर। टोडा कल्याणपुर गांव मुस्तकम और ग्राम खटका और नंदा कॉलोनी का एक रास्ता रुड़की शहर को जोड़ता है, जिसमें आर्मी द्वारा लॉकडाउन 22 मार्च की शाम से बंद कर दिया गया। पहले दिन ये कहा गया शाम तक खोल देंगे, अगले दिन ये कह दिया गया कि लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन के बाद खोला जाएगा। आज तक 15,000 की जनसंख्या होगी गांव की और किसी तरह भी रुड़की शहर में आने में परेशानी है। मूलभूत ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही, यहाँ तक कि बीमारी की हालत में भी लोग जूझ रहे परेशानी से। आर्मी वाले निकलने नहीं देते, एक गेट लगा दिया, तार लगा दी, गार्ड खड़ी कर दी, गांव वालों को किसी भी हालत में निकलने नहीं देते। और मैं ग्राम प्रधान पति हूँ। एसडीएम साहब के पास एसडीएम साहब से कल मिले थे, ज्वाइंट मैडम से। हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। हमें तो हम और हमारे गांव वाले तो 1.5 महीना हो गए जी भटकते फिर रहे, हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। हम तो मौके पे बैठने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे सामने तो मरने के अलावा भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा।